सोचो तुम एक लग्जरी क्रूज पर हो, चारों तरफ सिर्फ समंदर, नेटवर्क नहीं, एस्केप का कोई ऑप्शन नहीं। और फिर अचानक लोग बीमार पड़ने लगते हैं। पहले सबको लगता है नॉर्मल फीवर है, थकान है, शायद वेदर चेंज की वजह से होगा। लेकिन फिर सिचुएशन स्लोली सीरियस होने लगती है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कुछ लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और कुछ ही दिन के अंदर 3 लोगों की मौत हो जाती है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है, एक क्रूज शिप पर हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? जो वायरस मिला है वो इतना रेयर है कि डॉक्टर्स भी तुरंत अलर्ट हो गए, क्योंकि ये इंसान से इंसान में फैल सकता है। ये इंसिडेंट हुआ है एक एक्सपेडिशन क्रूज शिप पर जिसका नाम है MV हॉन्डियस। ये शिप अंटार्कटिका की तरफ जा रही थी, एक एडवेंचर ट्रिप जहाँ लोग एक्साइटमेंट के लिए जाते हैं। लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ये ट्रिप नाइटमेयर बन जाएगी। शिप पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लोग इंजॉय कर रहे थे, फोटोज़ ले रहे थे। फिर 1-2 लोग बीमार हुए, किसी ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब एक के बाद एक लोगों की कंडीशन ख़राब होने लगी, तब पैनिक स्टार्ट हुआ। टेस्टिंग हुई और जो रिजल्ट आए उसने सबको चौंका दिया। ये था हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। अब यहाँ से स्टोरी डेंजरस हो जाती है। नॉर्मली हंटा वायरस का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। ये वायरस यूजुअली रेट्स या माइस से स्प्रेड होता है, उनकी यूरिन से या ड्रॉपिंग से, जो हवा में मिक्स होकर इंसान के लंग्स में चला जाता है। लेकिन इस केस में ट्विस्ट है। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ये एंडीज वायरस हो सकता है, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये रेयर स्ट्रेन उन फ्यू वायरसेस में से है जो इंसान से इंसान में स्प्रेड हो सकता है। अब सोचो एक सिचुएशन, एक क्रूज शिप, क्लोज्ड इन्वायरमेंट, सब लोग एक दूसरे के पास। अगर एक इन्फेक्टेड है तो रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि जो लोग इन्फेक्ट हुए वो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में थे, कुछ सेम केबिन शेयर कर रहे थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स थे। इससे ये डाउट स्ट्रांग हो जाता है कि शायद ये वायरस शिप के अंदर लिमिटेड लेवल पर एक से दूसरे इंसान में स्प्रेड हुआ हो। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोविड जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई खांसा और पूरा शिप इन्फेक्ट हो गया। ये वायरस इजीली एयर में स्प्रेड नहीं होता। इसके लिए क्लोज कांटेक्ट चाहिए होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर चाहिए होता है। इसीलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इग्नोर करना भी गलत होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कितना डेंजरस है। ऑनेस्टली काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब ये सीवियर स्टेज में पहुंचता है तो लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, इंसान प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता और सिचुएशन ICU तक पहुंच जाती है। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि शुरुआत में ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसा लगता है। फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, वीकनेस होती है, और फिर अचानक कंडीशन क्रैश हो जाती है। इस वायरस की फैटिलिटी रेट भी काफ़ी हाई मानी जा रही है, अराउंड 30 से 40% तक। मतलब अगर सीवियर हो गया तो रिस्क रियल है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शिप से दुनिया भर में फैल सकता है? देखो, अभी के लिए एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इसका ग्लोबल रिस्क लो है, क्योंकि ये वायरस इजीली स्प्रेड नहीं करता, ये कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता, और ये कोविड जैसा हाईली कॉन्टेजियस नहीं है। लेकिन फिर भी कंसर्न्स इसलिए हैं क्योंकि शिप पर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे, और कुछ लोग ऑलरेडी अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंच चुके हैं। इसीलिए उन सब की मॉनिटरिंग हो रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। अब एक और कॉमन डाउट, क्या शिप के सब लोग मर सकते हैं? सिंपल आंसर है नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक डजन्स केसेस हो चुके होते। शिप पर अराउंड 150 लोग थे और केसेस लिमिटेड ही रहे हैं। जो इन्फेक्टेड थे उनको आइसोलेट किया गया, शिप पर प्रिकॉशंस लिए गए और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ पैसेंजर्स अर्जेंटीना के रीजन में गए जहाँ ये वायरस रोडेंट्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है। हो सकता है किसी को वहाँ एक्सपोजर मिला हो और फिर वो अननोइंगली शिप पर चढ़ गया हो और वहाँ से लिमिटेड स्प्रेड हुआ हो। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? ये कोई नेक्स्ट पैंडेमिक जैसा सिचुएशन नहीं लग रहा, लेकिन एक सीरियस वार्निंग ज़रूर है कि रेयर वायरसेस भी कभी भी अनएक्सपेक्टेड जगह पर आउटब्रेक क्रिएट कर सकते हैं, और क्लोज्ड स्पेसेस जैसे क्रूज शिप में रिस्क और बढ़ जाता है। तो अब आप बताओ, अगर आपको आज क्रूज ट्रिप का चांस मिले तो क्या जाओगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे रियल इंसिडेंट्स का ब्रेकडाउन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।